हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, पार्ट ए सेक्शन 1 का। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ पी क्यू इजकल टू 28 सेंटीमीटर। ये पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। ये ट्रायंगल है पी एल एम, इस तरह का फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है। ट्रायंगल पी एल एम का पेरीमीटर पता करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ये पी क्यू पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये पी टी भी 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि एक ही पॉइंट से सर्किल के बाहर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। देखिए पी सर्किल के बाहर पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट पी क्यू और पी टी ड्रा किया गया है। तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। एक ही पॉइंट से अगर ड्रा किया गया टेंजेंट तो लेंथ इक्वल होगा। ठीक है। तो पी क्यू बराबर पी टी हो जाएगा। तो पी टी भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो पी क्यू इजकल टू पी टी इजकल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं क्यू एल एक्स सेंटीमीटर, यहाँ क्यू से लेके एल तक ये एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है। तो एल एन भी एक्स सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एल क्यू और एल एन ये भी टेंजेंट है सर्किल पे, जो एक ही पॉइंट एल से ड्रा किया गया है। ठीक है ना। तो ये भी एक्स एक्स सेंटीमीटर होगा यहाँ तक, एल एन तक। और इस एम टी को वाई ले लीजिए, वाई सेंटीमीटर। तो यहाँ एम एन भी वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एम टी और एम एन दोनों एक ही पॉइंट एम से टेंजेंट है। ठीक है। लेट क्यू एल इजकल टू एक्स सेंटीमीटर एंड एम टी इजकल टू वाई सेंटीमीटर। ठीक है। इसलिए एल एन बराबर क्यू एल बराबर एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, एल एन भी एक्स हो जाएगा। एंड एम एन बराबर हो जाएगा आपका एम टी के, और वो वाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। सपोज कर लिए। हालांकि ये एक्स और वाई भी आपस में बराबर, यानी ये लेंथ भी बराबर होगा, लेकिन हमको वो प्रूव नहीं करना है। ठीक है। तो हम लोग अलग अलग सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एल एन और एम एन आपस में भी बराबर होगा, एक्स और एक्स ही होगा दोनों, यानी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। बट वो हमको भी नहीं प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, तो हम अलग अलग लेकर ही चल रहे हैं। हमको नहीं पता कौन कितना है। ठीक है। तो अब हम लोग को ट्रायंगल पी एल एम का पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी एल एम इज इक्वल टू, देखिए पी एल का लेंथ प्लस एल एम प्लस एम पी। ठीक है। पी एल प्लस एल एम प्लस एम पी हो जाएगा। तो अब देखिए पी एल क्या होगा। देखिए हम लोग यहाँ पी क्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर है, तो उसमें से क्यू एल हमारा एक्स सेंटीमीटर है, हमने सपोज कर लिया। तो क्यू एल एक्स सेंटीमीटर सपोज कर लिया, तो पी एल क्या हो जाएगा 28। ये पूरा 28 था और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है। तो हम पी एल लिख लेंगे 28 माइनस एक्स प्लस एल एम कितना है, एल एम यहाँ से देखिए एल से एन तक एक्स है और एन से एम तक वाई है, तो एल एम पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब प्लस एम पी क्या हो गया? देखिए ये यहाँ से पी से टी तक पूरा 28 था। ठीक है। पी से टी तक 28 था और यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो ये 28 माइनस वाई हो जाएगा, 28 माइनस वाई। ठीक है। अब देखिए ये एक्स निगेटिव माइनस में है और ये एक्स प्लस में है, ये दोनों घटकर जीरो हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होकर। और उसी तरह से प्लस वाई और ये माइनस वाई सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या 28 प्लस 28। ठीक है। तुम्हारा कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया इसका ट्रायंगल पीएलएम का पेरीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यानी चॉइस है, या तो ये बनाइए या फिर अगला। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो टेंजेंट 60 डिग्री इंक्लाइंड है किसी एक सर्किल पे, और जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो ईच टेंजेंट का लेंथ हमको पता करना है।
तो हम जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हमने फिगर बना लिया, फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर बना लीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा क्या कह रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे फिगर बना लिए। देखिए दो टेंजेंट है, सर्किल पे ड्रान किया गया जो कितना आपस में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है तो ये रेडियस हो जाएगा। चलिए ये रेडियस इसको मिला दिए, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ क्यू मिला दिए, ये रेडियस है। अब क्या करते हैं, ओ से पी को भी मिला देते हैं। तो आपको पता है कि ये पूरा 60 डिग्री है और ये अगर टेंजेंट होता है तो इस लाइन से ये दो टेंजेंट पी से दो टेंजेंट पी क्यू और पी टी खींचे हैं इस सर्किल पे, है ना। तो इसको अगर सेंटर से मिला देते हैं पी को, तो ये पूरा जितना डिग्री इंक्लाइंड है, जितना एंगल बना रहा है उसका हाफ बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये 30 हो जाएगा और ये भी 30। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमको एंगल्स कोई लेना देना नहीं है वैसे। और पी क्यू और पी टी दोनों तो बराबर हो गए, ये पता है कि एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींचा हुआ है, तो पी क्यू पी टी बराबर होगा। तो हमको अब देखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल में देखते हैं। अच्छा ये टेंजेंट है और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे टेंजेंट खींचा हुआ है, ये सर्किल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ से जो सेंटर को मिला दिए तो ये जो रेडियस हुआ ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ठीक है। चलिए देखिए हमको निकालना है क्या, पहले ये देख लेते हैं। ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, और हमको निकालना है ये पी क्यू, टेंजेंट का लेंथ निकालना है पी क्यू। ना तो हमको ओ पी भी पता नहीं है और पी क्यू तो निकालना ही, ये तो पता ही नहीं है। तो अगर हमको दो पता रहता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लेते हैं। 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो इस वहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ ओ क्यू पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस एंगल के हिसाब से हम कोई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे कि जिसमें ये और ये आता हो, क्योंकि हमको ये पता है और ये निकालना है। तो इसके हिसाब से अगर टैन लेंगे, टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से, है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, हमारा ओ क्यू तो एंगल ओ क्यू पी, ये ओ क्यू पी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और ओ क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ठीक है। अब ले लेते हैं यहाँ पे टैन ये पी पी टैन पी क्या हो गया इस एंगल के लिए, टैन पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए कौन सा हो जाएगा, ये ओ क्यू अपॉन पी क्यू, यही पी क्यू तो हमको निकालना है, ठीक है। और टैन पी ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको पता है टैन पी की जगह लिख देंगे टैन 30 डिग्री। और ओ क्यू हमको पता है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू नहीं पता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये टैन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3 होता है इज इक्वल टू 3 अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो पी क्यू इधर जाएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो पी क्यू हमारा क्या आ जाएगा 3 पहले से था, 3√3 यहाँ से आगे मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का में एक और जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो है पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू जो है टेंजेंट है। ये फिगर मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया है, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल, एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है उस पर पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट पी, कौन पी पॉइंट पे। देखिए पी क्यू जो टेंजेंट है पी पॉइंट पे टेंजेंट है ना, और सेंटर ओ है। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी, हमको ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री हो गया तो एक ट्रायंगल में तो एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री हो गया और इसमें दो दो साइड इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एक तो 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ क्यू पी इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंड और हमारा एंगल ओ पी क्यू क्या है, 90 डिग्री है, ये पहले से पता है। तो इसलिए हमारा एंगल ओ क्यू पी और एंगल क्यू ओ पी, ये क्यू ओ पी इक्वल होगा। अब चूंकि हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हमको ओ क्यू पी, अब हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल की किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ओ क्यू पी प्लस क्यू ओ पी प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा ओ क्यू पी और क्यू ओ पी बराबर है, तो ओ क्यू पी और क्यू ओ पी को फिर हम चूंकि दोनों बराबर है तो एंगल ओ क्यू पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ओ क्यू पी ही फाइंड करने कह रहा है। प्लस ओ पी क्यू पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए, 180 इधर है, तो 2 सेम एंगल है, तो ऐड हो गया 2 ओ क्यू पी हो गया 180 डिग्री, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 बचा कितना 90, तो एंगल ओ क्यू पी कितना आ जाएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन द ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी और ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल बी सी, डी पी और बी सी पैरेलल है, ए का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ए डी का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी डी का 4.5 सेंटीमीटर, हमको सी ई पता करना है, ठीक है। तो देखिए, थेल्स थ्योरम के हिसाब से हमको पता है कि जब हम किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो कि अदर 2 साइड को कट करता हो, तो अगर वो लाइन यानी ये डी लाइन इस बेस के पैरेलल है, तो इस जो 2 लाइन को ये डिवाइड कर रहा है, ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है ना, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम प्रोपोर्शन में, थेल्स थ्योरम से हमको पता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि डी ई, ये फिगर मैंने जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उस हिसाब से बना लिया, ये दिया हुआ नहीं था फिगर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लिए, ठीक है। तो आप भी जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लीजिएगा ताकि सॉल्व हो पाए, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा। डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से हमको क्या पता है कि ये जो है डी ई इस साइड ए बी और ए सी को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, ए डी 3, बी डी 4.5, ए ई 2 और ई सी हमको पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ ये 4.5 नीचे डिवाइड में था तो 2 इंटू 4.5 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4.5 को, तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3, सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें इस तरह से फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है। इन द फिगर इफ B1 B2, ये B1 B2 B3 B4 B5 सेम, और A1 A2 A3 ये सब सेम डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। यानी B1 और A1 ये सब लेंथ सेम है, B1 और फिर B1 से B2 ये दोनों बराबर है। उसी तरह से ये B1 जितना इधर है उतना ही इधर A1 भी है, और फिर A1 A2 ये सब बराबर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि C जो है पॉइंट वो किस रेशियो में इस ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो देखा होगा कि किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करने दिया जाता है तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जिस रेशियो में ये और ये डिवाइड हुआ है, B5 और A8, उसी रेशियो में ये AB C को डिवाइड कर देगा। तो कैसे हम लोग देखते हैं, ये A8 और B5, ये A से A8 ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले A8 अपॉन B5 निकालते हैं, इसका रेशियो कितना होगा। देखिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखिए, यहाँ से यहाँ तक सपोज x डिस्टेंस होगा, तो ये x कितना बार 8 बार हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा, है ना। और ये अगर
और चूँकि ये सब से सेम डिस्टेंस है तो इसको x लिए तो ये भी b1 भी x हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कितना x x x x x करके 5 बार हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, है ना। तो ऊपर 8x अपॉन 5x, x x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 8/5, 8:5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो उसी तरह से सी भी इस ए बी लाइन को 8:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एंगल ए हमको दिया हुआ है 30 डिग्री और बी है एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है, तो हमको बी एंगल पता करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो ए की जगह 30 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। अब हमको साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए इसकी जगह पे, और कॉस बी इज इक्वल टू 1। अब कॉस बी यहीं पे रहने देते हैं तो 1, और ये 1/2 इधर एडिशन में तो इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस बी 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इधर एंगल कॉस में है तो इधर भी हम चेक करेंगे कि 1/2 कॉस के कौन से एंगल पे कॉस 1/2 होता है, क्योंकि इधर कॉस है तो कौन से एंगल पे कॉस 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पे। तो कॉस बी इजकल टू कॉस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री पे कॉस का वैल्यू हाफ आता है यानी 1/2 आता है। तो इस दोनों के कंपेयर से देखिए कि ये इसका मतलब बी कितना एंगल है, बी एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। इसलिए बी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, ठीक है। तो यही हमको पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कितना है, ठीक है। तो बी 60 डिग्री हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।